आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। आपको बता दें कि सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार उर्वरक की तस्करी हो रही है और आज सुबह की घटना है और खासकर मेरे गांव की ही है। सुबह मैं उठा हूं तो एक पुलिसकर्मी है जो सादे वर्दी में एक खाद तस्कर को दौड़ाते हुए आए और गांव में ही यहां पर जो तस्कर है वह खाद को छोड़कर भाग गया है और पुलिसकर्मी पीछे पीछे गए और खाद तस्कर आगे आगे भागता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि यह खाद जो है खासकर कि मुड़िला और चंडी थान के जो तस्कर हैं उनके द्वारा ढोया जा रहा है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि खड़गबरमा को नया डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ही खाद जो है उसको फेंक कर जो तस्कर है वह फरार हो चुका है। और आपको बार बार कहूँगा कि खड़गबरमा में 2-3 घर जो हैं उनको डंपिंग ग्राउंड जो तस्कर हैं उनके द्वारा बनाया गया है। अभी तक यह खाद यहीं पड़ा हुआ है और मौके पर मैं मौजूद हूँ। अभी कोई पहुंचा नहीं है, लेकिन जो तस्कर हैं वो घूम रहे हैं और पुलिसकर्मी भी घूम रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि चंडी थान नौतनवा थाना क्षेत्र के इलाके का एक प्रमुख है गांव है जहां से सबसे बड़े पैमाने पर सबसे अधिक ज़्यादा तस्करी की जाती है उर्वरकों की, और उसमें ही मुड़िला भी शामिल है। साथ ही साथ आपको बता दें कि तस्करों का एक तरीका होता है। अभी आज सुबह मुझे पता चला कि जब पुलिस वाले ने पकड़ लिए तो तस्कर ने कहा कि जो जिस गांव में वो पकड़े जाते हैं वहां का जो सबसे प्रभावशाली आदमी होता है उसका नाम बता दिया जाता है पुलिस को कि उसकी खाद है, और पुलिस उसी चक्कर में कहीं ना कहीं छोड़ देती है। तो आज यह घटना देखने को मिली है और खाद हमारे सामने है और इसमें पुलिस की भी कमी है कहीं ना कहीं एक तरीके से, क्योंकि यह पुलिस की मिली भगत से ही किया जाता है। और अगर पुलिस की मिली भगत ना होती तो 20-20 के झुंड में मोटरसाइकिल या साइकिल से जो हमारे सीमाई क्षेत्र के खाद हैं उसको नेपाल नहीं पहुंचाया जाता। और खास खाद नेपाल जाने की सबसे बड़ी दिक्कत आपको बता दें कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको इसका नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि जो खाद की बोरी 260 रुपए में मिलती है वही खाद जब हमारे किसान भाई उर्वरक केंद्र पर जाते हैं तो उनको वही खाद 400-500 रुपए बोरी के हिसाब से बेचा जाता है। तो कहीं ना कहीं यह भारत का नुकसान भी है और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और अभी तक तस्कर फिलहाल यहाँ पर नहीं आया है। और एक बार मैं फिर आपको बताऊंगा कि जो खड़गबरमा गाँव है उसको तस्करों के द्वारा डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है। आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि यह जो खादों की तस्करी होती है वह सबसे ज़्यादा करमहवा के जो दुकानदार हैं उर्वरक विक्रेता हैं उनके द्वारा तस्करों को दी जाती है। जब किसान जाते हैं तो उनको साफ मना कर दिया जाता है कि उनके पास उर्वरक नहीं है, लेकिन जब तस्कर जाते हैं तो उनके लिए बाकायदा सेटिंग की हुई है, उनके लिए खाद उनके पास उपलब्ध होता है। आपको बता दें कि उर्वरक बेचने का एक कोटा भी होता है जिसके तहत कुछ नियम कानून है। शायद 1 ट्रक या 2 ट्रक आप एक दिन में बेच सकते हैं, लेकिन इन उर्वरक विक्रेताओं द्वारा जो तस्करों के द्वारा लगभग 4 से 5 ट्रक एक दिन की बिक्री है इनकी, जो कि इलीगल है। और साथ ही साथ ये जो तस्करी होती है खासकर मुड़िला के रास्ते को लेकर जो तस्करी होती है उसके बारे में आपको बता दें कि यह करमहवा से ये खाद आता है, उसके बाद ये दुर्गापुर पहुंचता है, दुर्गापुर से कंचनपुर होते हुए चढ़लहा के सिवान से होते हुए खड़गबरमा होते हुए मुड़िला पहुंचता है। और इन रास्तों के बीच में नौतनवा थाना क्षेत्र का 2 चौकी पड़ता है, एक एरिया पड़ता है, एक छपवा और एक संपत्तियां। लेकिन उसके बावजूद जो तस्कर हैं वो पकड़े नहीं जाते हैं और ना ही उनकी जो माल है वो पकड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं एक संदिग्ध भूमिका पुलिस की भी है इन तस्करों को बढ़ावा देने में। इसके अलावा जो सीमा क्षेत्र के सोनौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है हरदी डाली और भगवानपुर, इन इलाकों में लगातार बेतहाशा उर्वरक की तस्करी की जा रही है और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ना तो कोई पुलिसकर्मी बोलता है, ना तो कस्टम बोलता है, और एसएसबी का तो कुछ अलग ही है, वो शायद कड़ाई करते हैं लेकिन उस तरीके से वो पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि पुलिस को उनसे ज़्यादा जानकारी होती है। और आपको बता दें कि यही खाद जब नेपाल में जाता है तो यह 1,1200-1,500 भारतीय मुद्रा में बेचा जाता है। तो इस प्रकार की तस्करी की जा रही है और वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे जिसमें पुलिसकर्मी उसको पकड़ता है और खाद छोड़कर यहाँ पर फेंक कर चला जाता है।
परिमेय संख्या के बारे में जानकारी प्रणाली शुरू की जा रही है।